के जितने प्रभारी हैं मैं वो एक तरह से बंडमरू हैं। बहन जी उनको भेजती है यहाँ पे आते हैं, बंडमरू की तरह डमरू डमरू बजाते हैं, लोगों को नोटने खसोटने का काम करते हैं। तो इससे आपका टिकट निकलेगा कभी? मैं बेशर्म प्रभारियों से पूछना चाहता हूं कि संतोष कितने दिन से पार्टी में है? अभी पुराने से पुराने वर्कर अरुण राम जी हैं, राम एकबाल राम जी हैं, तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जिनको चाहती तो बसपा यहाँ का लोकसभा का प्रभारी बना के उन्हें टिकट दे सकता था। तो ये होता है, एक मैसेज जाता कि नहीं यार बसपा जो है पुराने साथियों को टिकट देती है और इनको जीतने की संभावना भी बनी रहती है। तो अच्छा, जो बात बिहार की बात जानी चाहिए वो वहां तक जाता नहीं है, बहन जी के पास पहुंचता नहीं है कि भाई क्यों अब एक से एक हमारे वर्कर कट रहे हैं बसपा से। इतना ही जान लीजिए कि यूपी के जो इतने प्रभारी हैं वो अपना पेट पालने के लिए और अपने को मजबूत करने के लिए वो बिहार के बातों को, बिहार की जो जितना ही बिहार के लोग हैं इनकी दुख तकलीफ को वहां तक नहीं पहुंचाने का काम करता है। जानता है कि अगर ये लोग डायरेक्ट अगर आकाश आनंद जी से मिल लेंगे, बहन जी से मिल लेंगे तो फिर हमारी जो है रोजी रोटी बंद हो जाएगी। उन प्रभारियों को इतना खदेड़ खदेड़ के मारूंगा, जूता से मारूंगा, जूता से। मैं बता देना चाहता हूं, ये मैसेज चला भी जाएगा, सुन भी ले, चाहे वो हमारे ऊपर FIR करे, चाहे जो भी करे, लेकिन मिशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और बहन जी इस चीज को संज्ञान लें, नहीं तो बिहार में खाता खुलने नहीं जा रहा है। जब तक यूपी के प्रभारी यहाँ अपने कमीशन पे खाली अड़ा रहेगा, अपना जेब पालता रहेगा, अपना पेट पालता रहेगा, तो सीट निकलने वाला नहीं है। और अगर सीट नहीं निकलता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो यूपी के प्रभारी होंगे। और जब नहीं निकलेगा तो भैया हम तो हैं बिहारी, इतना जूता मारेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्म। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स बातचीत के लिए हैं जिनकी बात करूं मैं, एक कभी बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हुआ करते थे कैमूर जिला और वर्तमान में अभी बसोई के जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति चल रही है और बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशियों का अब चेहरा उभरने लगा है, कुछ सासाराम लोकसभा सीट में पड़ती है और सासाराम लोकसभा से एक प्रत्याशी का चेहरा और बड़े हुडिंग लगे हुए देख रहे हैं बाजार में। संतोष कुमार नामक कोई व्यक्ति है जिनका चेहरा सामने आ रहा है कि लोकसभा सीट से यही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बाबत हम इनकी पूरी प्रतिक्रिया जानते हैं कि संतोष कुमार कैसे व्यक्ति हैं और क्या वो सीट निकाल सकते हैं। सबसे पहले भानु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के जितने श्रोतागण हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम भानु जी है। मैं पहले बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी था, फिलहाल अभी बसोई का अभी जिला अध्यक्ष हूं। लेकिन देखिए, आपने एक सवाल किया है, संतोष जी की बात है, तो इसमें हम संतोष जी को दोषी नहीं देना चाहेंगे। संतोष जी दोषी किस चीज में? क्या वो सीट निकाल सकते हैं या नहीं? नहीं, सीट कहाँ से निकलेगा? सीट निकलने का तो सवाल ही नहीं है। सीट नहीं निकलेगा उनसे। नहीं, कारण है ना उसका, क्योंकि आप ग्राफ देख लीजिए बसपा का, दिन पर दिन आए ग्राफ गिरता चला जा रहा है। मैं बसपा का शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे प्रभारियों से बिहार त्रस्त है जो अब क्या कहा जाए उनको। मैंने तो एक संज्ञान नाम दे दिया है, वो बंडमरू जो है। यूपी के जितने प्रभारी हैं मैं वो एक तरह से बंडमरू हैं। बहन जी उनको भेजती है यहाँ पे आते हैं, बंडमरू की तरह डमरू डमरू बजाते हैं, लोगों को नोटने खसोटने का काम करते हैं। तो इससे आपका टिकट निकलेगा कभी? अच्छा, आपने कहा डमरू बजाते हैं तो नाचने वाला भी तो कोई होगा। अभी आपने कहा कि संतोष जी की बात, तो मैं उन प्रभारियों से पूछना चाहता हूं, मैं बेशर्म प्रभारियों से पूछना चाहता हूं कि संतोष कितने दिन से पार्टी में है? अभी पुराने से पुराने वर्कर अरुण राम जी हैं, राम एकबाल राम जी हैं, तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जिनको चाहती तो बसपा यहाँ का लोकसभा का प्रभारी बना के उन्हें टिकट दे सकता था। तो ये होता है, एक मैसेज जाता कि नहीं यार बसपा जो है पुराने साथियों को टिकट देती है और इनको जीतने की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन संतोष को तो कोई जानता नहीं है और उसको प्रमोट, मान लीजिए पार्टी में बने हुए लोग हैं, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं तो बड़ा क्षेत्र होता है उसका, और बड़े क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। वो धन कहाँ से लाएंगे वो लोग? तो वो धन की, चुनाव में धन की क्या जरूरत है? बसपा एक संगठन है, संगठन से चुनाव जीता है। यहाँ 7-7 विधायक हुआ करते थे उस जमाने में, जिस जमाने में लोगों के पास
साइकिल था, उस समय 7-7 विधायक थे, तो संगठन के बल पे सीट निकला था। और धन की बात कहाँ है? अच्छा, हम पूछना चाहते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगा देने से हम धनवान सेठ हो जाएंगे? तो दीजिए ना हमको टिकट। अभी मैं एक एक प्रभारियों का बड़का बड़का होल्डिंग लगा दूंगा, आप टिकट दे दीजिए हमको, हम एक से एक बड़ा टिकट लगा देंगे होल्डिंग। तो इससे हम टिकट दे देना चाहिए। गलती हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है, उन पुराने कार्यकर्ताओं के साथ गलत हो रहा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और ऐसे प्रभारियों का, आप एक जिम्मेवार पार्टी के पद पे रहे हैं, एक जिम्मेवारी पे थे आप, और किस तरीके से आप प्रभारियों के लिए बंडमरू जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं से शोभनीय है क्या? बिल्कुल शोभनीय है। हम पूछना चाहते हैं, वो जो यूपी के प्रभारी हैं, बिहार में आके अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे बिहार के लोगों को क्यों नहीं प्रभारी बना के यूपी में भेजा जा रहा है? क्यों नहीं भेजा जा रहा है भाई? क्यों? ये तो साफ जाहिर सी बात है ना कि सीधी सी जान लीजिए, बहन जी का एक अब बहन जी हमारी अच्छी नेता है, मैं उन्हें आदर्श मानता हूं, और बहन जी को हम लोग सपना भी देखें कि उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जो यूपी से रिजेक्ट होते हैं, उन्हीं को, वही लोग बिहार में सिलेक्ट होते हैं। बहन जी जिनको पसंद नहीं करती है, जिनको पार्टी से नहीं, वही मेघांकर है। देख लीजिए, मेघांकर का ग्राफ उठा के देख लीजिए ना, बहुत पहले पार्टी से बहन जी ने उसको निषादित कर दिया था, लेकिन बहन जी क्षमा कर दी, जाके गोड़ पकड़ा, पैर पकड़ा, फिर भी उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग को लगा देती है। तो बहन जी को, अच्छा, जो बात बिहार की बात जानी चाहिए वो वहां तक जाता नहीं है, बहन जी के पास पहुंचता नहीं है कि भाई क्यों अब एक से एक हमारे वर्कर कट रहे हैं बसपा से। आखिर कटने का क्यों, का क्या कारण है? बिहार में लगातार ग्राफ गिर रही है बसपा का, यूपी में भी तो ग्राफ गिरा है, तो यूपी में क्यों उत्तर प्रदेश का ही प्रभारी? यूपी तो बाहर से रखने चाहिए। हाँ, नहीं तो यूपी एक घना प्रदेश है, घना राज्य, केंद्र शासित राज्य है, वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। तो यूपी अब ऐसा लीडर ही नहीं पैदा हुआ जो यूपी छोड़ के कहीं और जा सके। उनको लगता है तो खाली बिहार चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी रह गई है, या फिर अन्य राज्यों में जैसे तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर प्रदेश में अपना कार्यक्रम लगाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन यहाँ एक माध्यम होता है, उस माध्यम के थ्रू जाना होता है, प्रभारी के माध्यम से जाना होता है। कहीं ये सिस्टम भी तो ग्राफ गिरने का कारण है। हाँ, ये भी सिस्टम है, लेकिन अब बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को लगा दी है, तो हम लोग नौजवान जितने साथी हैं डायरेक्ट हम लोग आकाश आनंद जी से मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रभारी होता है ना, वो अपना चैनल वो एक अपना पॉकेट भरने के लिए, वो सही चीज, मेन चीज जान लीजिए आप, इतना ही जान लीजिए कि यूपी के जो इतने प्रभारी हैं, वो अपना पेट पालने के लिए और अपने को मजबूत करने के लिए वो बिहार के बातों को, बिहार की जो जितना ही बिहार के लोग हैं, इनकी दुख तकलीफ को वहां तक नहीं पहुंचाने का काम करता है। जानता है कि अगर ये लोग डायरेक्ट अगर आकाश आनंद जी से मिल लेंगे, बहन जी से मिल लेंगे, तो फिर हमारी जो है रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अब वो लोग भटक चुके हैं। भानु जी, आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से आए हुए प्रभारियों को, जो बिहार बसपा को देखते हैं, उन प्रभारियों पे आप एक नामाकरण ही कहा जाए तो नामाकरण ही कर दिया बंडमरू। तो अगर वो बंडमरू है, डमरू बजाते हैं, रिझाते हैं, तो अगर कोई डमरू बजाने वाला तो कोई नाचने वाला भी होता है, तो क्या हमेशा सिर्फ मदारी का ही दोस्त होता है जो डमरू बजाता है? इस पे नाचने वाले का भी तो दोस्त होगा, वो गुलाम बने हुए हैं। ये हाँ, वो देखिए क्या है ना, जो अब लोगों के दिलों में ये भय है कि भाई टिकट जो है यूपी के प्रभारी ही देंगे। तो अब यहाँ जो लोग हैं, जो उनके तलबे चाटने वाले लोग हैं, जिनको मिशन से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन से मतलब हो और अपना स्वार्थ से मतलब हो, वो व्यक्ति जाके उनके तलबे चाट रहे हैं। तो ऐसे लोग, मैं प्रभारियों को दोषी, प्रभारी से ज्यादा दोषी हमारे बिहार के कुछ चुनिंदे लोग भी हैं। मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सारा गलती यूपी के प्रभारियों का नहीं है, यहाँ के लोगों का भी है। लेकिन वही लोग हैं जो लोग, जिनको पार्टी के मिशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने जेब से, कमीशन से मतलब है, वही लोग जाकर उसका तलवा चाटते हैं, दलालीगिरी करते हैं, तो उनका भी रोजी रोटी चलता है और उनका भी चल जाता है। तो अभी आपने देखा हमारे साथ भानु जी है, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर बसपा का ग्राफ जो गिर रहा है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जो बिहार की मैसेज को बहन जी तक ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं,
और वो मैसेज ना ट्रांसफर करते हैं क्योंकि उनका जेब भरता रहे, ऐसा आरोप लगाते हुए इन्होंने यह भी कहा है कि वो बंडमरू है जो सिर्फ मदारी का काम करते हैं और पैसे कमाने के लिए डमरू बजाते हैं और उनके चमचे यहाँ नाचते रहते हैं। और मैं एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर अब की बार बिहार में लोकसभा का अगर टिकट का खाता नहीं खुला तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं, मैं उन प्रभारियों को इतना खदेड़ खदेड़ के मारूंगा, जूता से मारूंगा, जूता से। मैं बता देना चाहता हूं, ये मैसेज चला भी जाएगा, सुन भी ले, चाहे वो हमारे ऊपर FIR करे, चाहे जो भी करे, लेकिन मिशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और बहन जी इस चीज को संज्ञान लें, नहीं तो बिहार में खाता खुलने नहीं जा रहा है। जब तक यूपी के प्रभारी यहाँ अपने कमीशन पे खाली अड़ा रहेगा, अपना जेब पालता रहेगा, अपना पेट पालता रहेगा, तो सीट निकलने वाला नहीं है। और अगर सीट नहीं निकलता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो यूपी के प्रभारी होंगे। और जब नहीं निकलेगा तो भैया हम तो हैं बिहारी, इतना जूता मारेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी बसपा में लगा दिया है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, स्वीकार कर लीजिए, देख लीजिएगा कि अगर रिजल्ट अगर 0 हुआ तो ये भानु चमार मारेगा, जूता जूता यूपी को प्रभारियों को मार के खदेड़ने का काम करेगा। तो इन्होंने देखा कि इतने आवेश में आकर एक कह रहे हैं कि अगर बसपा का ग्राफ इस बार और गिरा, अगर 0 पे आउट होती है तो उत्तर प्रदेश के प्रभारियों को जूता से मारने की बात कह रहे हैं। फिलहाल आगे भी हम इस तरीके की खबर लेके आपके बीच आते रहेंगे, तब तक लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत।